मुख्यमंत्री बहुत उत्साहित हैं और जब उत्साह बढ़ने की जानकारी हमने हासिल की तो मालूम पड़ा कि राज्यसभा में एक मित्र का नया एडिशन हुआ है। मित्रों, मैं आपके सामने एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुमत होने के बावजूद भी सरकार एक बहुत बड़े दहशत के माहौल में से गुजर रही है और दहशत के माहौल में से गुजरने की वजह यह है कि इतनी उथल पुथल, इतनी अस्थिरता कांग्रेस पार्टी के अंदर है न जाने कब क्या होगा। इस सारी बात को लेकर के सभी नेता केंद्र के भी आशंकित हैं और हिमाचल प्रदेश के भी है, यहां तक के जो सरकार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी भी। भारतीय जनता पार्टी ने एक सैद्धांतिक फैसला लिया कि इस बार की राज्यसभा सीट के लिए हम अपना प्रत्याशी नहीं देंगे। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सुविधा का ये दौर मिला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थिति है वो आपके सामने आई है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता राज्यसभा की इस सीट को हासिल करने के लिए दिल्ली गए, अपना पक्ष रखा और कुछ नेता तो दिल्ली से तैयारी के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर गए और मुख्यमंत्री जी बहुत सारे लोगों को आश्वासन देते रहे कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में अगर वो बात कर रहे थे तो अपने मित्र के बारे में, मित्रों के बारे में ही बात कर रहे थे। एक परिस्थिति पहली बार देखने को मिली कि अपने मित्रों के साथ भी उन्होंने झूठ बोला, उनको भी गुमराह किया। कुछ लोग, उनके मित्र नॉमिनेशन के लिए जो औपचारिकता रहती हैं, जो फॉर्मेलिटीज रहती है, वो सारी औपचारिकता भी पूरी कर चुके थे। एनओसीज लेने, कुछ और फॉर्मल टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो औपचारिकता भी पूरी कर रखी, क्योंकि उनको कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से कि भाई आपको टिकट मिल रहा है। लेकिन वो औपचारिकता का दौर धरा का धरा रह गया और एक नेता कांग्रेस पार्टी के जो केंद्र में बहुत लंबे समय से राजनीति में है, हिमाचल से उनका ताल्लुक है, आनंद शर्मा जी, उन्होंने तो अपनी पीड़ा को सार्वजनिक रूप से जाहिर किया है और जो बात कही उन्होंने कि सच बोलने की कीमत चुका रहा हूं। और दूसरी बात उन्होंने एक और बात कही कि मैंने जो कुछ भी राजनीति में हासिल किया है वो आत्मसम्मान के साथ किया है, आत्मसम्मान के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया है, सत्य बोला है, आत्मसम्मान के साथ काम किया है। और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी
कि जो राजनीतिक यात्रा है, इस यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा उनका कहना है। भले मीडिया के सामने नहीं कहा होगा, लेकिन कई और जगह हमको ये बातें सुनने को मिली। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी को सुख की अनुभूति हो गई है, आनंद जी का आनंद जो है वो जाता रहा। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन राजनीतिक गुरु जिनको बोलते हैं एक तरह का, जिसमें पंडित सुखराम जी थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को आगे बढ़ाया, और वो कहते थे भी, कभी उनके साथी कहते थे, कभी पीसीओ मांगते थे, कभी ठेका मांगते थे। लेकिन वो सारी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। काम करने का, कारोबार करने का सबको अधिकार है, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति आ जाएगी कि हिमाचल की पॉलिटिक्स में उनको स्थापित करने के लिए बहुत बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह जी के साथ जो जिन लोगों ने कन्फ्लिक्ट लिया, कन्फ्रंटेशन लिया और सुक्खू जी को आगे बढ़ाया, उनको ही निपटा दिया, उनको ही ठिकाने लगा दिया। और एक तरह के अगर हम बात कहें, आज हिमाचल प्रदेश में स्थिति यह है कि सरकार जो है वो मंत्रिमंडल नहीं चला रहा है। सरकार अगर कोई चला रहा है तो मित्रमंडल चला रहा है। ये नया शब्द मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बैठक मंत्रिमंडल का कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन बैठक महत्वपूर्ण है तो वो मित्रमंडल की है, जहां फैसले लिए जाते हैं, जहां प्रदेश को कैसे चलाना है, किसका क्या करना है, किसको ठिकाने लगाना है, इन सारी बातों को लेकर के फैसला होता है। एक विचित्र परिस्थिति है, जिस अपने मित्र को उन्होंने राज्यसभा का टिकट दिया, उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। टिकट देना कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, मुझे उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कहा गया कि साधारण कार्यकर्ता को, शायद वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उनको टिकट दिया गया। हमें भी बहुत अच्छा लगा, साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिला। लेकिन एक पक्ष और सामने आया कि जब उन्होंने अपना डिक्लेरेशन किया तो लगभग उसमें जो है, जो चुनाव का जो अपनी प्रॉपर्टी और जो देनदारियां जो होती हैं, संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसमें मालूम पड़ा कि 23 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति उनके पास है, और कई करोड़ों का ठेका वर्तमान सरकार में उनके पास है, जो काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर। तो प्रश्न कांग्रेस के ही मित्रों ने किया, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, पूरा मंत्री हैं, पूरा विधायक है, कि काश हमको भी इस प्रकार से साधारण कार्यकर्ता बनने का मौका मिलता। अपने आप में सचमुच में बहुत बड़ी हैरानी की बात है। और उसमें प्रश्न खड़े ये भी हो रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार ऐसे चले जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
टूर प्रोग्राम जारी होता है दिल्ली से शिमला आने का। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.